अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेबिलिटी। ये लास्ट कुछ टॉपिक है, हम ये चैप्टर्स ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली सोलेबिलिटी क्या होती है? ये होता है कि किसी कौन सी चीज़ किस चीज़ में कितनी हद तक डिज़ोल्व हो जाती है कम्प्लीटली। ठीक है, सोलेबिलिटी बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोल्यूट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, हम उसको कह देते हैं कि ये इतना सोलेबल है। ठीक है, ये सब्सटेंस इतना सोलेबल है। ठीक है, अभी जो सोलेबिलिटी है ना, ये डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, बेसिकली इस पे जो फैक्टर है ना वो टेम्परेचर का इफेक्ट करता है। ठीक है, मेजर जो डिपेंडेंसी है वो है टेम्परेचर इसमें। और आप देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर है ना, ये भी नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है। मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट टेम्परेचर का नेचर होगा। ठीक है, जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं उसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो ना, तो उसमें सोलेबिलिटी क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इन सब्सटेंसेस में आ जाते हैं KCl। ठीक है, NH4Cl, ये वो सब्सटेंसेस हैं कि इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो फ़ौरन सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर कुछ सब्सटेंसेस आते हैं जिसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो जो सोलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि Na2SO4। ठीक है, और बहुत कॉमनली CaOH2। ठीक है, इसको हम कॉमनली ये भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं केमिकल बर्न्स के लिए। ठीक है, एज एन एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के तौर पे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सोलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के डिफरेंट इफेक्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर है। आपकी बुक में प्रॉपर एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें हर सब्सटेंस का अलग है कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ होगा तो सोलेबिलिटी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ होगा तो सोलेबिलिटी के अंदर क्या चेंज आएगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल टू द पॉइंट टॉपिक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद का आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इस टॉपिक को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में अकॉर्डिंग टू योर बुक पढ़ा देती हूँ। कोलॉइड सस्पेंशन क्या होते हैं और सॉल्यूशन के क्या होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे कोलॉइड सस्पेंशन सॉल्यूशन की। हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि डिफरेंट टू या दो से ज़्यादा। ठीक है, टू या टू और मोर सॉल्यूशंस मिलके, ठीक है, सॉरी सब्सटेंसेस मिलके डिफरेंट टाइप के वो सब्सटेंसेस होते हैं, उनको कोलॉइडल सस्पेंशन मिलते हैं। जबकि सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस सब्सटेंसेस मतलब सेम तरह के होते हैं। ठीक है, दूसरी जो इनका डिफरेंस आ रहा है कि इनका जो होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनका पार्टिकल साइज होता है वो 0.1 से 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और इसको हम आसानी से आम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। ठीक है, सॉल्यूशन अंदर डिजोल्व हो गया, हम उसको आंख से नहीं देख सकते। लेकिन जो कोलॉइड और सस्पेंशन होते हैं, इनका जो कोलॉइड होता है उसका 1 से 10⁻³ नैनोमीटर होता है, ये भी नेकेड आई से विजिबल होता है। जबकि सस्पेंशन जो होता है ये हमारे पास 10⁻³ नैनोमीटर से भी ज़्यादा ग्रेटर होता है, और ये भी नेकेड आई से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर एग्जाम्पल कोलॉइड्स की आ जाती हैं वो आ जाती हैं मिल्क आ जाता है। ठीक है, और सस्पेंशन की आ जाती है हमारे पास मडी वाटर। ठीक है, आप देखते हो मडी वाटर जो होता है ना, उसमें आप प्रॉपर देख रहे होते हैं कि पानी के अंदर मिट्टी नज़र आ रही होती है, जबकि सॉल्यूशन में हमारे पास सी वाटर नज़र आता है। सी वाटर में आप को क्या कहते हैं सॉल्ट वगैरह प्रॉपर से सही से नज़र नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके जो डिफरेंसेस है ना कि हम लोग जो कोलॉइड्स हैं और सॉल्यूशन हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो इजीली आपको आने चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास लाइट को स्केटर नहीं करता। ठीक है, जबकि ये हमारे पास लाइट को स्केटर करता है, ये भी हमारे पास लाइट को स्केटर करता है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास लाइट को स्केटर करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना हमारे पास कोलॉइड के, ये इजीली फिल्टर पेपर से पास करते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं करते हैं। सस्पेंशन में जो होते हैं ये हमारे पास हर तरह से पास कर लेते, किसी से भी सॉरी पास नहीं करते हैं, जबकि सॉल्यूशन जो होते हैं ये हमारे पास हर तरह से पास कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स आ रही हैं जिसमें आपने देखा है कोलॉइड सस्पेंशन सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी और अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। आप मेरी पिछली वीडियो पे भी जाकर देखने, मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा आज का जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था सोलेबिलिटी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे
फॉलो करें, मेरी वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी बायो के केमिस्ट्री के अलावा बायो और फिज़िक्स की बुक्स के भी चैप्टर्स स्टार्ट कर दूंगी, तो काइंडली मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।